students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 16th. Our today's topic is we have it is the movement of these ions within the solution that make distilled water conductive to electricity. जो हमने कल पढ़ा था भाई, जो मूवमेंट होती है आयंस की, NaCl के आयंस के बारे में पढ़ा था, वो कंडक्टिव करती है डिस्टिल वाटर को इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी. We thus realize that the flow of electricity in liquids is due to movements of ion in them. इसलिए हम यह रियलाइज़ करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस होता है लिक्विड्स में. The molecules of salts, acid and base on being dissolved in water are known to break up into free positive and negative mobile ions. तो molecules होते हैं salts, acids और bases के, वो वाटर में जो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो ब्रेकअप होकर फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव मोबाइल आयन बन जाते हैं. These free mobile ions allow the passage of electric current through the solution making it conductive. यही जो मोबाइल आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, यही इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में अलाउ करते हैं और उसको कंडक्टिव बनाते हैं. वी कॉल सच कंडक्टिव सॉल्यूशंस एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ऐसे कंडक्टिव सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स, वी say that a compound that conduct electricity in molten, fused or aqueous solution state and which simultaneously undergoes decomposition, breaking into ions when the electric current passes through it is an electrolyte. हम ये कहेंगे कि कोई कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन में स्टेट में हो, फ्यूज्ड हो या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में हो, तो जो डिकम्पोज हो जाएगा आयंस में, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. We classify electrolytes as strong electrolytes and weak electrolyte. This done on the basis of extent to which the electrolytes breaks into ions. ये किस तरह से आयंस में टूटते हैं इस पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट दैट get ionized completely to form free mobile ions in the solution. ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं इनटू द कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं फ्री मोबाइल आयंस को इन द सॉल्यूशन. Hence a large number of free mobile ions are available in them to conduct electricity. इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आयंस हमें मोबाइल आयंस मिल जाते हैं जो इससे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें. Some of the example of strong electrolyte are sodium chloride, pure sulfuric acid and copper sulfate solution. These are the solution of strong electrolytes. Now we have weak electrolytes. These are electrolytes that get ionized only partially to form free mobile ions. ये पूरी तरह से नहीं होते, partially होते हैं ionized. Hence only a small number of free mobile ions are available in them to conduct electricity. इसलिए थोड़ी मात्रा में ही फ्री मोबाइल आयंस हमें मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. Some examples of weak electrolytes are acetic acid, ammonium hydroxide and tap water. ये क्या है, कुछ examples हैं weak electrolytes के. Some examples of strong and weak electrolytes, कुछ और भी हैं जो strong या weak हैं electrolytes. Strong में sea water, nitric acid, copper sulfate solution, sodium chloride, sulfuric acid. और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ऑर्डिनरी टैप वाटर, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड, ये जो हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक
कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वी नो दैट इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, हम जानते हैं कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउएवर द एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जबकि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता, क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द लीस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज ऑलमोस्ट एंडलेस, जो लिस्ट है कन्वर्जन की एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वो एंडलेस है, अनंत है, बहुत लंबी है। द इलेक्ट्रिक सेल्स वी टॉक्ड अबाउट इन क्लास 6, जो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में हमें क्लास 6 में पढ़ा था, गिव अस इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देते हैं किस पे, केमिकल एनर्जी के एक्सपेंस में। We can therefore say that the cells are the example of conversion of chemical energy into electrical energy, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल जो है एग्जाम्पल है केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट होने का इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इट वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट Alessandro Volta who gives us the first practical source of such a conversion in the year 1790। ये एक इटालियन साइंटिस्ट जो अलेसैंड्रो वोल्टा थे, उन्होंने हमें पहला प्रैक्टिकल सोर्स दिया कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का इन 1790। हिज अरेंजमेंट इज ऑल्सो इज नोन एज द वोल्टेइक सेल, इसकी अरेंजमेंट को जो है वोल्टेइक सेल बोला जाता है। द जनरल सेटअप ऑफ वोल्टेइक सेल इज शोन इन द फिगर एज गिवन बिलो, जो जर्नल सेटअप है वोल्टेइक सेल का, ये हमारा वोल्टेइक सेल का एक पूरा सेटअप है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। व्हेन टू रोड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, दो रोड्स हैं हमारे पास जिंक की और कॉपर की, आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देयर आर ए केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर, ये जो है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, तब केमिकल रिएक्शन होती है। इट इज़ दीज रिएक्शन दैट हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, ये हेल्प करता है हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करने में केमिकल एनर्जी से। व्हेन वी कनेक्ट इट टू रोड इट्स टू रोड्स टू ए टॉर्च और बल्ब एलईडी यूजिंग मेटल वायर्स, ए करंट फ्लोज एंड द बल्ब्स और एलईडी लाइट्स अप, अगर हम इसको जोड़ देते हैं किसी एलईडी बल्ब से तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और बल्ब जो है जल उठेगा। द वोल्टेइक सेल कैन देयरफॉर एक्ट एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसलिए जो वोल्टेइक सेल है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी का काम करेगा। नेक्स्ट वी हैव केमिकल इफेक्ट। Chemical effect of electric current. We now realize that chemical changes in a liquid can produce electric effect, electric current। हम यह रियलाइज करते हैं कि जो केमिकल चेंजेस है किसी भी लिक्विड में वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या इलेक्ट्रिक करंट को। इज़ द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल, क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? कैन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए लिक्विड रिजल्ट ए केमिकल चेंज, क्या इलेक्ट्रिक करंट जो पास किया जाता है किसी लिक्विड में से उसमें कोई केमिकल चेंज आता है? माइकल फैराडे, ए वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, जो माइकल फैराडे थे ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, बिगन हीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स इन 1837। उनकी ऑब्जर्वेशन को आप एक अच्छे से रीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये आपके उनका रीडिंग को आपने रीड करना है और एक्टिविटी 3 आप पूरी तरह से इसको रीड करेंगे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, यहाँ तक आपने रीड करना है। आपको होमवर्क रहेगा कि आपके टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। कुछ बच्चों ने शेयर भी किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।